जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है सोना को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी निकेल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे अधिक केंद्रीय भाग में निकेल धातु पाई जाती है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मोबाइल फोन के बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है लिथियम का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फोन के बैटरियों में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस खनिज को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी आयरन पायराइट को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आयरन पायराइट को झूठा सोना या फिर मूर्खों के सोना के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका रासायनिक सूत्र FeS2 होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस धातु को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है प्लेटिनम को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण प्याज एवं लहसुन में गंध आती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी सल्फर के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सल्फर की उपस्थिति के कारण प्याज एवं लहसुन में गंध आती है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस यौगिक को नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा तथा तूतिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका केमिकल फार्मूला CuSO4 इंटू 5H2O होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के रूप में काम लिया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी एल्यूमिनियम से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम नामक धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के रूप में काम लिया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसे जरूर से आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, जंग रहित लोहा बनाने में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी क्रोमियम का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम नामक धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का प्रयोग करते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं हीलियम का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से अश्रु गैस या फिर आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है?
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए अमोनिया को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अमोनिया नामक गैस जिसका रासायनिक फार्मूला NH3 होता है, इसे अश्रु गैस या फिर आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स यह गैस काफी तीक्ष्ण होती है, जिसकी वजह से यह आंखों में जलन पैदा करती है एवं आंखों से आंसू आने लगता है। इन्हीं कारण इन्हें अश्रु गैस या फिर आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी यूरिया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है, जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 का होल ट्वाइस होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु को अगर खुले वातावरण में रखा जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगती हैं। फ्रेंड्स इसीलिए इन धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी जस्ता की। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वैसे तो लोहे पर पेंट, ग्रीस, तेल आदि का लेप लगाकर उसे जंग से बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जस्ता की कोटिंग की जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मतदान के समय मतदाताओं के अंगुलियों पर निशान लगाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मतदान के समय मतदाताओं के अंगुलियों पर निशान लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक फार्मूला AgNO3 होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिल्वर नाइट्रेट सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा पर एक धब्बा लगा देती है, जिसे धोना काफी असंभव हो जाता है। इसलिए मतदान के समय सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग अंगुलियों पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस गैस को लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नाइट्रस ऑक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला N2O होता है, फ्रेंड्स इसे लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर किसका प्रयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है, जिसका रासायनिक फार्मूला CO होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, लाल चींटियों, मधुमक्खियों एवं बिच्छुओं के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लाल चींटियों, मधुमक्खियों
क्वेश्चन नंबर 19, लाल चींटियों, मधुमक्खियों एवं बिच्छुओं के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लाल चींटियों, मधुमक्खियों एवं बिच्छुओं के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका रासायनिक फार्मूला HCOOH होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस गैस को फायर डैम के नाम से भी जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, मेथेन को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोयले के खानों में मेथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, जिसके कारण मेथेन, जिसका रासायनिक फार्मूला CH4 होता है, इसे फायर डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से किस गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, मस्टर्ड गैस का प्रयोग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस, जिसका रासायनिक फार्मूला C4H8Cl12 एवं S होता है, फ्रेंड्स, इस गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 1984 में घटित एक काफी दर्दनाक हादसा था। फ्रेंड्स, इस घटना में एक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 8000 लोगों से भी अधिक की जान गई थी। फ्रेंड्स, मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक फार्मूला CH3NCO होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल, जिसका रासायनिक फार्मूला C2H5OH होता है, फ्रेंड्स, यह सभी प्रकार के शराब का मुख्य अवयव होता है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस अम्ल के उपस्थिति के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला CH3COOH होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे दुग्ध अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है, लैक्टिक अम्ल को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लैक्टिक अम्ल सभी प्रकार के दूधों में पाया जाता है, इसलिए इसे दुग्ध अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का प्रयोग करते हैं? पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा आर्गन का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा हीलियम का, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन तथा नियॉन का। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।